सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल की अधिकारियों के साथ बैठक। बड़ौदा की हर समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने के दिए अधिकारियों को आदेश। समय सीमा रहते वक्त पूरी होंगी सीएम घोषणाएं। सोनीपत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि बड़ौदा हलके की छोटी से छोटी समस्या जल्द से जल्द निपटाई जाए और सीएम की घोषणाओं को समय रहते पूरा किया जाए। जेपी दलाल ने शराब घोटाले पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में न्याय होगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिसके चलते कृषि मंत्री जेपी दलाल को बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी लगाया है। सोनीपत में जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में दलाल ने सभी अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि बड़ौदा हलके की किसी भी समस्या को हल्के में ना लें। सीएम ने जो भी घोषणाएं कर रखी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। बड़ौदा की जनता हरियाणा सरकार के कार्यों पर बीजेपी को वोट देगी और अपनी हिस्सेदारी सरकार में तय करेगी। जेपी दलाल ने खरखोदा शराब कांड में चल रही डिप्टी सीएम और गृह मंत्री के खींचतान पर बोलते हुए कहा कि ये मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। सरकार के पास रिपोर्ट आई है और इसमें न्याय होगा। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि घोटाले हुए हैं, घोटाले तब भी होते जब हमने किसी पर कार्रवाई नहीं की होती। जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। आज पूरे जिला के अधिकारियों की जो योजनाएं थी विकास की, उनके बारे में समीक्षा की और सीएम अनाउंसमेंट की भी समीक्षा की और हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, इलेक्शन लड़े हुए प्रतिनिधि, हमारे जिलाध्यक्ष गांव में गए हैं और लोगों ने अपनी छोटी छोटी समस्याएं रखी थी। विभाग वाइज उनका आकलन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी जो है छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली विभाग की हो, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की हो, गांव की गलियों की है, बैकवर्ड की चौपाल की है, कई खंभे खड़े हुए हैं, कई तार ढीले हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं और ये समस्याएं ठीक भी करते रहते हैं, आती रहती है। इनको अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की जो समस्या है इनको तुरंत ठीक करें और बाकायदा इनको टाइम बाउंड, उनको डेट वाइज बाउंड कर दिया गया है और कुछ दिनों के बाद फिर मीटिंग करेंगे। ये देखेंगे कि जो आज की मीटिंग में जो फैसला हुआ है उनमें से कितनी % जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट हुई है और क्या पेंडिंग रही है और किस अधिकारी की क्या कोताही रही है, ये सब देखा जाएगा। दलाल साहब, क्या बड़ौदा जो हल्का है उसी को लेकर हिदायतें दी गई है, पूरे जिले को लेकर हिदायतें दी गई अधिकारियों को? नहीं, पूरे जहाँ भी जाते हैं हम तो कार्य करने का तरीका मेरा यही है, लेकिन क्योंकि मैं बड़ौदा का प्रभारी बना हूँ तो मेरे पास शिकायतें ज़्यादा बड़ौदा की आई हुई थी, वो सारी मैंने इकट्ठी कर ली हैं। हमसे पहले जो भी आई थी तो बाकी पूरे ज़िले की थी, लेकिन बड़ौदा की ज़्यादा थी। मंत्री जी, एक शराब घोटाला होता सोनीपत के अंदर खरखोदा में, एससीटी ने अपनी जांच है वो सौंप दी है सरकार को। उसको लेकर डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर में खिंच गई है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा पर, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं शेखर विद्यार्थी आईएएस है उन पर। लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि शेखर विद्यार्थी बेकसूर हैं, मैं उसको क्लीन चिट देता हूँ। दोनों में आपस में ठन गई है, इसको लेकर कहाँ देखते हो? ये ठंडने वाली खबरें प्रेस में आती रहती हैं। सरकार की कोई भी फाइल चलती है उसमें 10 तरह के व्यूज़ आते हैं, किसी के पक्ष में भी आते हैं, किसी के नेगेटिव में आते हैं और मेरिट पे आखिर में जाके जो कुछ स्तर पर जो है फैसला होता है, इसी तरह से इस फाइल का भी होगा। लेकिन जब तक कोई फैसला लिया ही नहीं गया है सरकार के लेवल पे, उसके बीच में
हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे पास बाकी 10 फाइलें आती है, मेरा डायरेक्टर कुछ बोलता है, चीफ सेक्रेटरी कुछ बोलता है, एडिशनल डायरेक्टर कुछ बोलता है, अपने अपने व्यूज़ देने का सबको हक है, लेकिन फैसला जो सक्षम करने में अधिकारी है फैसला होगा, न्याय संगत होगा, जिसने गलती की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। रजिस्ट्री घोटालों को लेकर राज्यसभा सांसद ने भी आरोप लगाया है कि जिस समय देश कोरोना काल से जूझ रहा था उस समय प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा कर रही है, दूसरी तरफ इतने घोटाले इस सरकार में हो गए। देखिए, कांग्रेस वालों को इस कोरोना काल में घोटाले दिखाई देते हैं, उनकी हालत ख़राब है। झूठ बोल के उन्होंने कुछ प्रदेशों में सरकार बनाई थी, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्जे माफ़ी का नारा दिया था। आज उनको गांव में लोग घुसने नहीं देते, एमएलए उनके छोड़ के भाग रहे हैं, चर्चा में खबरों में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। हम खुद ही जांच करते हैं, कहीं भी अनियमितता मिलती है, चाहे गोदाम में मिले, कहीं ठेके में मिले, चाहे कोई किसी चीज़ में मिले, खुद संज्ञान लेते हैं, खुद कार्रवाई करते हैं। जब उनको खबर लगती है कि हमने कोई कार्रवाई कर दी, तब बोलते हैं कि घोटाला हो गया। घोटाला वो होता है, गलत अनियमितता हो, गलत काम हो, उसको छिपाया जाए। हमारी सरकार किसी भी चीज़ को छिपाती नहीं, जो चीज़ होती है पब्लिक के सामने लाती है, जो कार्रवाई होनी होती है उसकी होती है। मंत्री जी, पीटीआई टीचर का बाहर धरना चल रहा है, कह रहे हैं कि एक तरफ जनप्रतिनिधि हो आप, दूसरी तरफ उनका ज्ञापन तक नहीं लिया गया। इनके साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन एक चीज़ आप भी विचार करो, हमारी सरकार ने 70,000 आदमी लगाए हैं, बच्चों को लगाया है, किसी भी कोर्ट ने हमारा एक भी बच्चा हटाया नहीं। पुरानी सरकारों के मेरे ख्याल में 10 केस आ चुके होंगे, जिनमें कहीं हाई कोर्ट ने, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर देखा, जिस नेताओं ने किया, लेकिन उनके खिलाफ सख्त हुआ। और पूरी सहमति दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने जहाँ तक हो कोई रास्ता निकालने का काम किया है, और अभी भी हमने ये नहीं कहा है कि हम रास्ता नहीं निकाल रहे, लेकिन उग्र प्रदर्शन करना, जिन पार्टियों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, गलत भर्ती की, उन्हीं के हाथों में खेलना, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि बड़ौदा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जो धरने पे पीटीआई टीचर बैठे हैं उसमें से काफ़ी लोग बड़ौदा से। देखिए, बहिष्कार तो अब हम यहाँ पीटीआई तो सारे प्रदेश के है, चुनाव में तो बड़ौदा के कितने होंगे, उसके 10%, 5%। अब हम कहते हैं कि हम ट्रंप के चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो उसका मतलब क्या है? सारे वोट तो किसी पार्टी को मिलते नहीं, सब नीतियों के लोग होते हैं, सब पार्टियों को वोट देने वाले वोट होते हैं, कोई इधर वोट देता है, कभी उधर देता है। उनको लोकतंत्र की यही खूबी है कि जिसका जो दिल आए वो बोल सकता है। लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ने पुरानी सरकारों के जितने भी कर्मचारी हटाए गए कोर्ट कचहरी से, उसके बारे में सिंपैथेटिकली व्यू लेके उनको लगाने की कोशिश की है। और हमने जितनी भी मुख्यमंत्री से बात की है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर कोई रास्ता संभव होगा तो इनकी मदद भी हम करेंगे, लेकिन उन आदमियों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है जला साहब? लोगों के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हमारा काम बोलेगा, हमारी विकास की नीतियाँ बोलेगी, बगैर भेदभाव के जो 90 के 90 हल्कों में काम किया है, और देश के अंदर जो आज भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है, चाहे वो धारा 370 तोड़ने की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, 3 तलाक की बात हो, किसानों के लिए पैकेज देने की बात हो। आज दुनिया के अंदर कल ही सर्वे आया था, डे टू डे में रात को मैं देख रहा था कि पिछले जनवरी के बाद 6 महीने में 10% मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। क्यों? क्योंकि ऐसे संकट में, जहाँ चीन का संकट था, कोरोना का संकट था, इकोनॉमी भी थोड़ी सी हिल गई थी, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी सरकारों की लोकप्रियता कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम शासन करने नहीं आए, हम सेवा करने आए। मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी सरकार पर या गठबंधन की सरकार पर कि घोटालों की सरकार है और नेशनल मुद्दों से भटका रही है हरियाणा की जनता को बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। नहीं, हरियाणा क्या भारत से बाहर है क्या? भारत के मुद्दे हरियाणा के प्रभावित नहीं करते? क्या मैं गांव में रहता हूं, गांव में कोई बड़ी घटना घटती है तो क्या मुझे पर असर नहीं आता उस चीज़ का?
मुद्दे सारे इस प्रदेश के मुद्दे भी हैं, इलाके के मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। सभी मुद्दों पे लोग जब मनस्थिति बनती है, आकलन करते हैं किसी चीज़ को, तो सब चारों तरफ देख के लोग आकलन करते हैं। और हमें बड़ौदा की जनता पे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछले दिनों के कामकाज, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे प्रदेश सरकार के हों, उनको देखते हुए, और मैं भी 6-7 गांव में बड़ौदा में गया हूँ, हमारे सांसद जी आधे गांव में गए। बड़ौदा के लोगों को पता है कि भाजपा की सरकार के 56-57 MLA का समर्थन है। इस चुनाव से ना तो सरकार बननी है ना सरकार बिगड़नी है। ये जरूर फैसला होना है कि इस सरकार के अंदर बड़ौदा के लोगों का यहाँ पर हिस्सा हो या ना हो। और बड़ौदा के लोग पहले भी कई बार जो है तरह तरह की भड़काऊ बातों में आके गलत फैसले कर चुके हैं, लेकिन अब जो मुझे पूरा भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनाव मोहर लगाकर बनी बनाई सरकार जो उनको मिल रही है उसमें हिस्सा करके अपना विकास करें। संगठन में किसी उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई चर्चा चल रही हो दलाल साहब? अभी तो डेट भी नहीं आई संगठन का। अभी तो सिर्फ ये है कि लोगों की विकास की योजनाएं की समीक्षा कर रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन तारीख आएगी, उसके बाद ही मीटिंग होगी, हमारा जो शीर्ष संगठन है वो फैसला करेगा, तब आएगा।